हाय एवरीवन, दिस इज दीपक सिन्हा। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उनमें ही नंबर आता है और मैं आज आप लोगों को नंबर पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो नंबर है ग्रामर का एक ऐसा यूनिट है जिसे आपके लिए सीखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बगैर नंबर जाने हुए आप बिल्कुल गलतियां करते हैं। अपने लिखने में, बोलने में, कई चीज़ों में आप बिल्कुल गलतियां करते हैं, और जिन्हें नंबर के बारे में पता होगा वो भी बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आप इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। कई ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको न भी पता हो। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हैं, और बिल्कुल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बिल्कुल पहले चला जाए। दोस्तों, तो चलिए मैं आपका क्लास शुरू करता हूँ। आपके स्क्रीन पर आ रहा है नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। वचन दो प्रकार का होता है, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। सिंगुलर नंबर, नाम से ही सिंगुलर मतलब सिंगल, है ना। इसका मतलब होता है एक वचन, और इसका जो डेफिनेशन मैंने लिखा है वो है इट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। इसका मतलब हुआ कि सिंगुलर नंबर जो है कि एक व्यक्ति या वस्तु का बात करता है। एक व्यक्ति या वस्तु, सिंगुलर मतलब सिंगल से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बॉय मैंने दिया है, व्यक्ति होता है। पेन, बुक, चेयर, ये सब वस्तु हैं, सिंगल सिंगल है। प्लूरल पॉली शब्द से बना है दोस्तों। पॉली का मतलब बहुत सारा होता है, तो प्लूरल का मतलब बहुवचन हो गया। इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल नंबर से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। आप देख सकते हैं बॉय का बॉयज़ हो गया। बॉयज़ का मतलब बहुत सारे बॉयज़, एक से अधिक, मोर देन वन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मोर देन वन। बॉयज़ हो गया, पेन का पेन्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया, चेयर का चेयर्स हो गया। यानी बुक्स का मतलब हुआ एक से अधिक किताबें, चेयर का मतलब हुआ एक से अधिक कुर्सी। दोस्तों, ये नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। अब है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। यानी कुछ नियम होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, उस नियम को बिल्कुल हमें फॉलो करना होता है, तभी जा करके हम एस या ईएस में गलतियां नहीं करते हैं। दोस्तों, जो पहला रूल मैंने लिखा है, आप ध्यान से पढ़ें और सीखें। मैंने लिखा है बहुत ही एकदम ढंग से, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। बाय एडिंग एस टू सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर इज जनरली फॉर्म्ड। यानी एस लगाकर सिंगुलर नंबर में प्लूरल नंबर बनाया जाता है आमतौर पर। यानी ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं दोस्तों, इसका ये मतलब हुआ कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके प्लूरल नंबर हम लोग बना देते हैं। जैसे टीचर का टीचर्स हो गया एस लगाकर, टेबल का टेबल्स हो गया, काऊ का काउज हो गया, फैन का फैंस हो गया, चेयर का चेयर्स हो जाता है, ठीक है। इसमें चेयर और चेयर सामने नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको समझना है कि एस लगा करके प्लूरल हम बनाते हैं बहुत सारे नाउन्स में। अब जो दूसरा आ रहा है आपके सामने रूल, उसको आप समझिए। प्लूरल इज फॉर्म्ड by adding es to the noun ending in s, sh, ch, o, x and z। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि हम प्लूरल और कैसे बनाते हैं। प्लूरल हम es जोड़ करके बनाते हैं। कैसे, कब हम es जोड़ते हैं? इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई नाउन जो है कहता है कि नाउन एंडिंग इन s, sh, ch, o, x, z, यानी किसी नाउन के अंत में, यानी किसी नाउन का मतलब यहाँ क्या हुआ? किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, क्योंकि सिंगुलर का ही प्लूरल बनेगा। तो किसी नाउन के अंत में, यानी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर s आ रहा हो, या sh आ रहा हो, या ch आ रहा हो, o आ रहा हो, x आ रहा हो, z आ रहा हो, तो उसमें आराम से हम es जोड़ करके प्लूरल बना लेते हैं। जैसे क्लास है, CLASS, अंत में एस आ रहा है, तो देखिए क्लासेज, ईएस हमने जोड़ दिया है। डिस है, DISH, SH आ रहा है दोस्तों, आप देखो यहाँ ईएस मैंने यहाँ पे लगा दिया है। डिसेज, बेंच, बेंचेज, CS था, ईएस लगा दिया, बेंचेज। मैंगो, O आ रहा है, मैंगोज, O आ रहा है, ईएस लगा दिया। टैक्स, X आ रहा है, टैक्सेस। टोपेज, ईएस लगा दिया, टोपेजेस हो गया। तो अब आपने देखा कि क्लास, क्लासेस, डिस, डिसेज, बेंच, बेंचेज, इसमें ईएस लगा करके हमने प्लूरल बना दिया। क्यों? क्योंकि इनके अंत में आप ध्यान से देखिए, एस है क्लास में, डिस में SH है, बेंच में CH है, मैंगो में O है अंत में, टैक्स में X है, टोपेज में Z है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उस एक्सेप्शंस को भी समझिए। अभी आपने इसमें देखा था कि बेंच, बेंच BENCH, च था, इसका उच्चारण क्या होता है? च, तो आपने ईएस लगाया, है ना। लेकिन अब आप एक्सेप्शन में देखिएगा कि अपवाद, है ना। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। जो एक्सेप्शंस में क्या चीजें हैं उनको आप समझिए। ए में है कि CH से अंत होने वाले नाउन में CH का उच्चारण यदि क हो तब एस लगाते हैं। ये चीजें आप बिल्कुल सीख लें कि CH अगर है और अगर उस CH का उच्चारण, है ना, च रहेगा, तभी आपको एस लगाना है। वरना क्या लगाना है? वरना एस लगाना है। जैसे बेंच में पिछले ये में आपने देखा ईएस, बेंचेज लगाया था, ईएस लगाया था, क्योंकि च उच्चारण हो रहा था। यहाँ पे क्या है? मोनार्क, MONARCH, क, मोनार्क, क पढ़ा जाता है, क है ना, इसलिए मोनार्क्स एस लगाए, ईएस नहीं लगाए। CH होते हुए भी
ES नहीं लगा है, S लगा है, क्योंकि इस CH का उच्चारण क है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, अपवाद का मतलब होता है कि ऐसा रूल जो मेन रूल को नहीं मानता हो, है ना। स्टमक, STOMACH, क आ रहा है, स्टमक में क्या आ रहा है, क आ रहा है, ये च नहीं, स्टमच नहीं है। अगर ये स्टमच पढ़ा जाता तब ES ही लगता, लेकिन इसको हम स्टमक पढ़ते हैं, क, उस CH का उच्चारण क्या आ रहा है, क, इसलिए हमने इसमें स्टमक में S लगा, स्टमक्स हो गया। तो एक्सेप्शन आपने समझ लिया ए वाला, और बी का भी एक्सेप्शन आप समझिए। कुछ नाउन्स में ओ होने के बावजूद भी ES नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं, या सिर्फ एस लगता है। अभी आपने उसमें मैंगो में मैंगोज पढ़ा था, MANGO, ES आपने लगाया था। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं, इनको आपको एकदम याद कर लेना है, तभी आपको बिल्कुल आएगा। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं दोस्तों जिनके अंत में ओ होने के बावजूद भी ES नहीं लगाते हैं। अभी जो आपने कुछ देर पहले पढ़ा था उसमें ओ भी था कि ओ रहेगा तो ES लगा देंगे। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अपवाद में हैं, ओ होने के बावजूद भी हम उनमें ES नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। वो कौन कौन सारे नाउन्स हैं आप देखिए, जैसे पियानो तो एस लगा है, पियानोज, रेशियो एस लगा है, रेशियोज, फोटो एस लगा है, ओ है, आप देख रहे हैं पियानो में भी रेशियो में भी ओ है अंत में, फोटोज, डायनामो, डायनामोज, सिर्फ एस लगा है, ओ होते हुए भी एस लगा है, क्योंकि ये अपवाद है, ये रूल्स को नहीं मानता है। ग्रामर के जो एस्टैब्लिश्ड रूल्स हैं उनको ये नहीं मानता है, इसीलिए इनको अपवाद कहा जाता है। कैंटो, आप देखिए एस लगा है, कैंटोज। रेडियो, रेडियो एस लगा हुआ है, यानी रेडियो का अगर प्लूरल आप बनाए तो ES आप कतई ना लगाएं, भूल कर भी ना लगाएं, एस लगाएं, क्योंकि ये एक्सेप्शन में होता है। अब है रूल नंबर 3, आप देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कहता है नाउन एंडिंग इन Y preceded by a consonant, its plural is formed by changing Y into I and adding ES। कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो Y से अंत होते हैं, जिनके अंत में Y होता है, यानी सिंगुलर नाउन की बात कर रहा है। नाउन का मतलब है सिंगुलर नाउन्स है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनके अंत में Y होता है। अब प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि Y के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तब, यानी ऐसा नाउन जिसके अंत में Y हो, जैसे सिटी, देखिए CITY, अंत में Y हो और प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उसके पहले जो है कि कोई कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग Y इनटू I। तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, उस Y को I में बदलते हैं एंड एडिंग ES, और ES जोड़ देते हैं। समझ गए आप, जैसे सिटी CITY, तो कहता है कि नाउन एंडिंग इन Y, देखिए आप बिल्कुल CITY, Y एकदम है अंत में, प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या है आप देख लीजिए टी है, और टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो आपने क्या किया, Y को I में बदला और ES आपने लगा दिया, ओके हो गया। स्टोरी, STORY, Y से पहले क्या है, R है, R क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए आपने क्या किया कि Y को I में बदल के ES कर लिया। लेडी, LADY, Y है, Y से पहले क्या है आप देखिए, कॉन्सोनेंट है, आपने क्या किया, Y को I में बदल करके ES कर दिया, लगा दिया, ये हो गया आपका प्लूरल हो गया। अब अगला हम लोग आते हैं दोस्तों चौथे रूल पे। आप देखिए चौथे रूल में क्या कहता है, कहता है नाउन एंडिंग इन Y प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल। अभी आपने क्या पढ़ा था, नाउन एंडिंग इन Y प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो उसमें Y को I में बदल के ES लगाते हैं। लेकिन अब वाले में क्या, चौथे वाले में क्या, नाउन एंडिंग इन Y प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल, इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस ओनली। यानी अगर कोई नाउन जो है जो Y से अंत होता है, यानी किसी नाउन यानी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर Y हो और Y से पहले कोई वॉवेल हो, ठीक है, तो उसमें हम सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, चेंज वगैरह कुछ नहीं करते। जैसे टॉय, TOY, टॉय, आप देख सकते हैं, तो Y से पहले क्या है, ओ क्या है, वॉवेल है, तो क्या हो गया, TOYS। इसमें Y को I बदल के यस नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि Y के पहले वॉवेल है। अगर वॉवेल नहीं होता तो निश्चित है Y को I बदल के ES लगाते, क्योंकि वॉवेल नहीं होता तो क्या होता, कॉन्सोनेंट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वॉवेल है तो S लगा दिए। ट्रे, TRAY, Y से पहले क्या है, ए क्या है, वॉवेल है, तो आपने क्या किया, S लगा दिया, TRAY, ट्रेज। की, KEY, Y से पहले क्या है दोस्तों, Y से पहले E है, और E क्या होता है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो क्या किया आपने, KEYS, कीज कर दिया, S लगाया। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं पांचवें नियम की तरफ। पांचवा जो रूल है उसको सीखिए, क्या कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। नाउन एंडिंग इन F या FE, नाउन अगर एंड करता है F या FE से, इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग F या FE इनटू V एंड एडिंग ES। कहता है कि अगर कोई नाउन F या FE से अंत हो रहा हो, या किसी नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में F या FE हो, तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, इट्स प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग F और FE इनटू V। तो F और FE को V में बदल देते हैं और हम लोग एडिंग ES, और हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसमें ES लगा देते हैं। जैसे थिफ, THIEF,
नाउन एंड कर रहा है एफ से, तो एफ को हटा के क्या कर देंगे, इनटू वी कर देंगे। तो THIE और एफ को देखिए वी कर दिए और ES जोड़ दिए, थिप्स हो गया। वाइफ WIFE, अंत में क्या है, FE है, क्योंकि कहता है ना कि नाउन अगर एफ या FE से अंत हो रहा, तो देखिए आप यहाँ WIFE FE से अंत हो रहा है, तो हमने क्या किया, उस FE को V में बदल के ES लगा दिया, क्योंकि रूल कहता है कि ऐसा आप अगर देखते हैं तो आपको क्या करना है, FE को V में बदल के ES लगा देना है। तो वाइफ्स हो गया। नाइफ KNIFE क्या से एंड हो रहा है, FE से, तो आपने क्या करना है, FE को V में बदलना है, KNIVES। लिफ LEAF, एफ आ रहा है, तो आप देखिए एफ से अंत हो रहा है, तो लिव्स LEAVES। लेकिन दोस्तों इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन में अगर गलतियां कीजिएगा, अगर आप ES लगा दिया, कुछ और लगा दिया, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। एक्सेप्शन माने अपवाद, पहले भी अन्य रूल में आपने अपवाद पढ़ा है। कहता है कुछ नाउन्स के अंत में एफ या FE होने के बावजूद भी उनमें सिर्फ S लाकर प्लूरल बनता है। कुछ नाउन्स के अंत में एफ या FE होने के बावजूद भी उनमें सिर्फ S लगकर प्लूरल बनता है। दोस्तों वो कौन कौन सारे नाउन्स हैं जो सिर्फ S लग के प्लूरल बनता है, एफ होने के बावजूद भी, है ना। तो देखिए वो चिफ है, CHIEF, तो S लग गया, चिप्स। कोई F को बदलना नहीं है, V में कोई ES नहीं लगाना है, सिर्फ S लगाना है। बिलीफ BELIF, F है, देखिए बिलीफ्स हो गया। प्रूफ F है, प्रूफ्स हो गया, S आ गया, VES नहीं हुआ। रूफ S आ गया, रूफ्स। गल्फ गल्फ्स आ गया। क्लिफ क्लिप्स आ गया, S आ गया। दोस्तों आज भर इतना ही, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों को बहुत तरीके से पढ़ें, क्योंकि कल ये सिंगुलर प्लूरल खत्म नहीं हुआ है। कल भी आप लोगों को मैं इसका आगे का जो एडवांस्ड चीज़ें हैं इसमें, वो कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, और आप लोग बिल्कुल तरीके से चीज़ों को सीखें, और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों आप इन चीज़ों को शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आप इससे अपना स्पोकन इंग्लिश सही कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो भी आपका इसमें कवर होगा। और अगर आप कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, आपके लिए बिल्कुल ये रामबाण है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू दोस्तों।